स्पेसिमेन। तो सिंपल है, कहाँ जाएंगे हम लोग सबसे पहले, वेयर विल गो, वेल क्लिक ऑन कॉन्फ़िगरेशन, यस गो कॉन्फ़िगरेशन, सेटिंग्स, हाँ परफेक्ट, हाँ और वेरिएंट। क्या करना है आपको, लिखना क्या है, आपका कर्सर लेके जाना विशाल टू प्रोडक्ट कैटलॉग पे लेके जाओ, प्रोडक्ट कैटलॉग लिखा है ना वहां पे, आपको ये विंडो बनाना है। विंडो के अंदर आप जो लेफ्ट साइड का हमारा पैनल है उसमें से सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज लिखो, जनरल सेटिंग्स। फिर यू कम टू दिस विंडो, प्रोडक्ट कैटलॉग लिखा है ना, प्रोडक्ट कैटलॉग के नीचे चेक बॉक्स बनाओ और लिखो वेरिएंट। इतना ही करना है, बाकी सबको अगर कुछ ज्यादा याद रहता है तो आई डोंट माइंड, पर एक वेरिएंट है तो क्लिक चेक कर सकते हैं ना। और अगर आपने जैसे ही वेरिएंट पे चेक कर दिया, यूनिट ऑफ मेजर्स अपने आप आ गया या आपने चेक किया विशाल? यूनिट ऑफ मेजर अपने आप आ गया? नहीं। सो व्हेन वी क्लिक ऑन वेरिएंट, क्लिक ऑन वेरिएंट, ओके, सो वी हैव द ऑप्शन वेरिएंट। अभी मुझे देखना है कि वेरिएंट जो है आया कि नहीं, तो कहाँ जाएंगे विशाल, वेयर विल गो, वेयर वी विल गो, प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स में जाके यस विल गो टू प्रोडक्ट एंड, अच्छा सेव करो, यस विल गो टू प्रोडक्ट वेरिएंट, यस आ गया। यहाँ पे हमें प्रोडक्ट वेरिएंट यानी बुकिंग है, बुकिंग फीस है, तो हमको उसका वैल्यू लिखना है, या हम लोग ने कोई प्रोडक्ट का नाम लिखा है राइट, तो वी हैव टू राइट द वैल्यू ऑफ दैट प्रोडक्ट या उसका वेरिएंट वैल्यू, एंड देन वी हैव टू गो थ्रू दिस। सी हम लोगों का सेल्स कंप्लीट हो गया, मतलब हमारी प्री सेल्स एक्टिविटीज कंप्लीट हो गई। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था व्हाट डू वी मीन बाय प्री सेल्स एक्टिविटी, राइट? सो वी कंप्लीटेड मार्केटिंग, उसमें ईमेल और एसएमएस आ गया, हमने सेल्स किया, हमने सीआरएम किया, अपॉर्चुनिटी लीड आ गया, उसके अंदर हमको कॉन्टेक्ट कैसे बनाने वो भी आ गया। अगर मैंने बोला फ्रॉम हियर कैन वी मेक अ लीड, कैन वी क्रिएट अ लीड, सेल्स में से हम लोग लीड क्रिएट कर सकते हैं विशाल? कैन वी क्रिएट अ लीड फ्रॉम स्टैंडिंग इन सेल्स मॉड्यूल? विशाल नहीं, कुछ किधर क्लिक नहीं करो, सिर्फ यस के नो बताओ। हाउ मेनी सेज यस कि फ्रॉम सेल्स वी कैन क्रिएट अ लीड, from sales we can create a lead? How many from the class says yes? Question समझ में आया? Did you understood the question everyone? Students, am I audible to everyone? Yes ma'am. हाँ, तो मेरा क्वेश्चन क्या है वर्षा? What is my question? आपने बोला सेल्स में हम लीड जनरेट कर सकते हैं कि नहीं? हाँ कि ना? तो कर सकते हैं, बट मुझे याद नहीं है कैसे करेंगे। कर सकते आपका आंसर है, हाँ ध्वनि? What do you say? यस मैम, कर सकते हैं। कर सकते हैं, ओके। हाउ मेनी सीज कर सकते हैं? जस्ट रेज योर हैंड। हाउ मेनी सीज कर सकते हैं? वी कैन क्रिएट लीड। ओनली वन हैंड, कृतिका, वर्षा, दीपिका, अमीशा, okay. Why? Amisha, tell me, how can we create the lead standing in sales? You tell them and Vishal will do it. Amisha, are you there in the class? यस मैम। हाँ बताओ कैसे करते हैं, कैसे करते हैं? इधर ही रहो। न्यू पे जाके। हाँ मैम न्यू पे जाके। न्यू पे क्लिक कीजिए प्लीज। ओके, सो यहाँ से आप लीड जनरेट करेंगे? नो मैम। तो यहाँ से क्या जनरेट होता है? मैम यहाँ से कोटेशन जनरेट होगा मैम। कोटेशन है मैम ये तो। हाँ कोटेशन जनरेट होगा, पर जहाँ पे कर्सर है वहां से क्या जनरेट होगा? जहाँ पे कर्सर है ना अभी, वहां से क्या जनरेट होगा? हाँ धरती बोलो। मैम कस्टमर का नेम लिखना पड़ेगा ना? Of course, from sales you can only create customer. From sales
आप क्या क्या प्रोसेस, आपकी प्रोसेस क्या होती है सेल्स में? चलो सेल्स का प्रोसेस बताओ, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ सेल्स? कस्टमर फाइंडिंग। हाँ बोलो। वर्षा आपका हाथ, यस यू रेज योर हैंड। What is the process of sales? Everyone, anyone can answer. I have 40 students in my class. Janvi, what do you say? Janvi, मतलब मैम उर्दू में सेल्स का मॉडल बताना है। of course तो आपका मैं सेल्स उर्दू में का तो प्रोसेस पहले लीड होगी, लीड से फिर अपॉर्चुनिटी कन्वर्ट होगा, मेरे को फिर सुनो विशाल, क्वेश्चन सुनो। सेल्स का प्रोसेस, सेल्स बोलो कृणाल। मैम कोटेशन जनरेट करके सेल्स ऑर्डर क्रिएट करना है ना। फिर कोटेशन सेल्स ऑर्डर, फिर प्रोडक्ट के बाद उसको इनवॉइस में कन्वर्ट करना है। कोटेशन के बाद सेल्स ऑर्डर, सेल्स ऑर्डर के बाद इनवॉइस। यस फिर म्यूट योरसेल्फ धरती, म्यूट योरसेल्फ। फिर कृणाल, फिर क्या करेंगे कृणाल बोलो। पूरा सेल्स का प्रोसेस लिखा हुआ है, मैं बोल सकता हूँ? हाँ बोलो बोलो। पहले कॉन्फ़िगरेशन में जाके फिर सेटिंग में डू मार्क इन लीड एंड डू सेव पहले, फिर गो इनटू लीड्स, देन इनटू न्यू क्रिएट इन न्यू लीड अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। फिर सेल्स पर्सन हमें चेंज करना हो तो हम चेंज कर सकते हैं। देन गो इनटू जनरेट लीड्स विच इनटू अपॉर्चुनिटी। फिर आएगा आफ्टर कन्वर्ट इट इनटू अपॉर्चुनिटी एंड गो इनटू CRM, देन वी कैन सी ऑल द अपॉर्चुनिटी, कन्वर्ट 3 मीटिंग्स with 1 and 4 with left and select the dates। फिर आगे हम इसमें हम ईमेल भी सेंड कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू डू। फिर एक मिनट, कमांड में डिस्कशन फॉर द प्रोडक्ट भी आएगा हमें करना है तो। फिर अगर हमें लीड्स को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना है तो हम लीड सिलेक्ट करके उसमें एक्शन में जाके कन्वर्ट इनटू अपॉर्चुनिटी भी कर सकते हैं। और लोस्ट वाला भी उसमें आता है और वोन वाला भी आता है। अच्छा, तो आप इतना बड़ा कृणाल मेरे को प्रोसेस कर रहे हैं, अगर शॉर्ट में 4 स्टेप्स में मेरे को बोलना है तो कृति क्या क्या बोलेंगे? मैम पहले तो हम कस्टमर क्रिएट करेंगे, उसकी प्रोडक्ट के रिक्वायरमेंट्स, उसका यूनिट प्राइस पूरा हम कैलकुलेट कर देंगे। देन सेकेंड स्टेप वुड बी इनवॉइस क्रिएशन। इनवॉइस क्रिएट होने के बाद स्टेप 3 वुड बी हमारा पूरा इनवॉइस एक ईमेल के फॉर्म में हमें आ जाएगा। द थर्ड स्टेप वुड बी कस्टमर इनवॉइस विच इज द फाइनल इनवॉइस। उसके बाद हम मेल करेंगे कस्टमर को, वो वेरिफिकेशन के लिए वो इनवॉइस मिल जाएगा। Perfect. क्या विशाल, can we make a customer and a quotation? So सबसे पहला स्टेप जब तक वो कर रहा है, आप सुन भी रहेंगे साथ में कि when we are coming into the sales module, सबसे पहला काम is what we are doing is we are creating a quotation. For creating a quotation, we are supposed to create a customer. So we are going to create a customer as Vishal is doing. Vishal needs to create a customer. Once customer is created, क्योंकि हम लोग कोटेशन के विंडो के अंदर है तो वी आर क्रिएटिंग अ कस्टमर। सेकेंड हम लोग प्रोडक्ट क्रिएट करेंगे, तो यहाँ से ही हम लोग प्रोडक्ट क्रिएट करेंगे। वंस दिस इज डन, एक कोटेशन होगा। सो कोटेशन के अंदर हम 2 चीज क्रिएट कर रहे हैं। व्हाट इज दैट? वन इज कस्टमर एंड सेकेंड इज प्रोडक्ट। समझ में आया? सो प्रोडक्ट हम लोग क्रिएट करेंगे, प्रोडक्ट का नाम क्रिएट करेंगे, उसका कॉस्ट प्राइस, क्वांटिटी, सेल्स प्राइस, एवरीथिंग we'll be creating from standing into the on the window of quotation के अंदर ही 2 स्टेप्स हो गए। क्या? कस्टमर क्रिएशन एंड प्रोडक्ट क्रिएशन। इतना समझ में आ रहा है? एवरीवन फ्रॉम द क्लास कीप राइटिंग द रनिंग नोट्स, राइट? अगर ये क्वेश्चन अभी नहीं तो बाद में और अभी भी पूछा जा सकता है तो ठीक है, नहीं पूछा जाता है तो भी आपके नॉलेज के लिए दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
ओके सो व्हाट आर वी डूइंग इज वी आर क्रिएटिंग अ कॉन्टैक्ट तो कॉन्टैक्ट भी क्रिएट हो गया यानी कस्टमर भी क्रिएट हो गया जब ये सब कंप्लीट होता है तो हमको बोला जाता है जब मैंने बोला कि अगर आपको ड्राफ्ट करके रखना है अपना कोटेशन तो आप ड्राफ्ट करके उसको मेल कर सकते हैं किसको मेल करना है जील शाह हमें अगर कोटेशन ड्राफ्ट करना है ड्राफ्ट करके अगर हमें सेंड करना है तो हम किसको सेंड करेंगे जील to whom we will send the quotation Jeel is there in the class Jeel is there in the class admin kindly remove Jeel Shah from the class Jaideep is there in the class Jaideep यस मैम अगर मैंने बोला कोटेशन ड्राफ्ट किया तो किसको सेंड करेंगे पता नहीं नहीं खबर नहीं खबर जय अरोरा मैम कस्टमर आएगा ऑफ कोर्स सिंपल है ना किसके बारे में क्रिएट कर रहे हैं जिगर के वहां पे तो जिगर हाँ मैम हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था सेल्स में से लीड्स क्रिएट होगा या नहीं होगा वो नहीं होगा नहीं होगा कभी नहीं होता ये मैम ओके द आंसर इज नो क्योंकि लीड इज ऑलवेज क्रिएटेड फ्रॉम सीआरएम यस वर्षा मैम आप क्वेश्चन में ये कोटेशन बनाने का पूछेंगे तो ये पूरा डैशबोर्ड बनाना है अगर पूछा जाता है तो ये डैशबोर्ड बनाना है पूरा मैंने बोला सेल्स कोटेशन बनाना है तो सेल्स कोटेशन बनाना है ये वाला हाँ इतना ही कि वो हम प्रोडक्ट ऐड करते वो सब बनाना पड़ेगा बस एक प्रोडक्ट ऐड करना है कोटेशन में प्रोडक्ट ऐड करना पड़ेगा ना तो वो डैशबोर्ड भी बनाना पड़ेगा ना कौन सा बेटा ये हम ऐड प्रोडक्ट पे जाएंगे हाँ बस तो उधर अपना प्रोडक्ट लिखो फिर वो दूसरे डैशबोर्ड में जाने की जरूरत अकॉर्डिंग टू द मार्क्स राइट एंड आई एम नॉट गोइंग टू आस्क सच बिग क्वेश्चंस प्लीज मेरे को भी स्ट्रेस मत दो मुझे ऐसा लग रहा है मैं आपके साथ कुछ अन्याय कर रही हूँ डोंट डू दैट आता है लिखो मार्क्स के हिसाब से लिखो क्रिएट एंड एडिट ठीक है आपको ऐसा लग रहा है बट व्हेन यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग आपने प्रैक्टिस की नहीं की मुझे पता नहीं है पर आप प्रैक्टिस करोगे तो ये ज्यादा आपको लंबा नहीं लगेगा इनफैक्ट यू विल से अच्छा आंसर हो भी गया लिख भी लिया इट वुड बी लाइक दैट सो डोंट वरी वेयर इज द एडमिन अभी तक जीरो से आपको क्लास में से निकाला क्यों नहीं है तुम्हारा सीआर भी है ना गजब न मानस होस्ट Krunal, can you call Mr. Host? मैम आयुष मोदी को करो कि देव को होस्ट कौन है मैं करता हूँ मैं आयुष को कॉल करता हूँ वो होस्ट है हाँ मैम आयुष होस्ट है तो वो भी सो रहा है नहीं वो पीसी से ज्वाइन किया है ना तो उसमें वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है इसलिए पर ऐसे नहीं मेरा आवाज ही नहीं सुनाई दे रहा है उसको नहीं आपका आवाज उससे सुनाई देगा उसके माइक में वो मैम हाउलिंग होता है तो मैसेज बॉक्स में रिप्लाई तो कर सकते हैं ना आयुष मोदी क्या नाम है सरनेम है हाँ आयुष हाँ मैम देखो किया तो अब जो भी होस्ट है कैन यू रिमूव जील फ्रॉम द क्लास एज शी रिमूव्ड कर दिया मैम जील सर को ये हम लोगों ने क्या बनाया कोटेशन अभी ये कोटेशन ड्राफ्ट करके रखा अभी सेकंड स्टेप क्या होगा विशाल व्हाट वुड बी द सेकंड स्टेप ऑफ मैम कोटेशन सेंड करेंगे और फिर अगर कस्टमर को वो मतलब कोटेशन से एग्री है तो फिर हम सेल्स ऑर्डर करेंगे
कोटेशन सेंड हो जाएगा और सेल्स ऑर्डर. सो मेरा ma'am. फर्स्ट स्टेप में कोटेशन, और कोटेशन के अंदर दो चीज क्रिएट होती है, कस्टमर और प्रोडक्ट. अगर आपने कस्टमर पहले से क्रिएट करके रखा है कॉन्टेक्स्ट में जाके, और प्रोडक्ट पहले से क्रिएट करके रखा है, तो यहाँ पे सिर्फ सिलेक्शन होगा. यू आर जस्ट सपोज टू सिलेक्ट इट, दैट्स इट. सो वंस दिस इज डन, my next step is to confirm the sales order. So we are confirming the sales order. So once the sales order is confirmed, we are creating a invoice. याद रखना, जैसे ही आपने सेल्स ऑर्डर कंप्लीट किया, सेल्स ऑर्डर का आईडी जनरेट हो जाएगा S00015. ये सेल्स ऑर्डर जो है अकाउंट्स में जब आप जाएंगे तो आपको इस आईडी से पूरा डिटेल मिलेगा. इस आईडी में होगा मेहता प्राइवेट लिमिटेड, और इसने एलईडी टीवी लिया 100 क्वांटिटी वाला. ठीक है, अभी तक इनवॉइस नहीं हुआ है. इनवॉइस देखो 0 है. याद रखिएगा, अगर ऐसा आपको बनाने को आता है तो आपकी और एक यहाँ पे कॉलम ऐड हो जाएगी, इनवॉइस. ओके, सपोज नहीं आता है, डोंट वरी, ऐसा आई एम नॉट गोइंग टू आस्क. एंड इफ इट हैज बीन आस्क्ड नॉट इन दिस एग्जामिनेशंस एंड external, and if I have not drawn the paper, someone else has drawn the paper और उसने specimen पूछा, तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे इनवॉइस का कॉलम. और जब आप क्रिएट इनवॉइस बनाएंगे तो यहाँ पे इनवॉइस कितनी क्वांटिटी का इनवॉइस होगा, 100 क्वांटिटी का इनवॉइस होगा. तो यू हैव टू टेक केयर. तो क्या हम लोगों ने स्टेप्स लिए? जय गोहिल, हमारे स्टेप्स क्या है? प्लीज मुझे टेल मी द स्टेप्स. व्हाट आर द स्टेप्स? फर्स्ट when we go to sales, हमारे सेल्स एक्टिविटीज के स्टेप क्या है? फर्स्ट वी विल क्रिएट कस्टमर. फर्स्ट नहीं, फर्स्ट विल क्रिएट कोटेशन. यस मैम, कोटेशन. हाँ, फिर देन सेल्स ऑर्डर. हाँ, एंड देन वी विल क्रिएट इनवॉइस. वेरी गुड. सो लेट्स क्रिएट एन इनवॉइस. ओके, राइट. सो हियर वी आर हैविंग 3 ऑप्शंस. Which options we are going to select for now? Regular invoice. If we want, we can always select any of the 2 options which are apart from regular. Okay, can we create a draft? अब ये invoiced जो होगा, ये किसका invoice होगा? देखो अभी वापस कस्टमर invoice नंबर आ गया. इसके पहले सेल्स ऑर्डर का नंबर था, आईडी था, अब कस्टमर invoice का आईडी है. अभी इसको आप जब कंफर्म करेंगे तो ये बिल बन जाएगा, और ये बिल पहुंचेगा किसको? ये इनवॉइस, यानी यही बिल किसको पहुंचने वाला है? किसको पहुंचेगा हीना? दिस विल बी कस्टमर को. वेरी गुड. सो दिस वुड बी रीच्ड टू कस्टमर ईदर बाय ईमेल और थ्रू द पोस्ट. ठीक है, तो ये पोस्टेड हो गया. यहाँ पे डिटेल्स देखेंगे, अगर नीचे दिख रहा है आपको, तो क्वांटिटी जो है 100 है, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट में यूनिट्स आ गया, 5% टैक्सेस के साथ ये पूरा आपका बिल जनरेट हो गया. और किसको भेजा जा रहा है, किसको दिया जा रहा है? हमारे कस्टमर को. डू यू वांट टू रजिस्टर? अगर आप पेमेंट भी रजिस्टर कर रहे हैं तो क्या हो रहा है कि आपने जैसे ही कोटेशन मतलब कि इनवॉइस या मतलब कि बिल भेजा उसको, ये बिल के सामने पैसे भी मिल गए आप. अगर समझो यू आर नॉट गिविंग, यू आर नॉट क्लिकिंग ऑन द बटन नेम्ड रजिस्टर पेमेंट, तो सिर्फ और सिर्फ ये इनवॉइस नाम के डिटेल्स में आ जाएगा. मतलब कि आप इस सेल्स डैशबोर्ड के अंदर, काइंडली गो टू योर सेल्स डैशबोर्ड प्लीज. तो सेल्स डैशबोर्ड में यू कैन सी द स्टेटस दैट इट इज सेल्स ऑर्डर. स्मार्ट बटन पे क्लिक कीजिए, क्लिक ऑन द स्मार्ट बटन राइट साइड, या एंड हियर यू कैन जस्ट add any of invoice status. You can just click on that amount to invoice, वो भी आप लिख सकते हैं. So आप जब प्रैक्टिस कर रहे हो घर पे, तो है ना, एक आपको विदाउट इनवॉइस मत करना, उसका डिटेल आएगा. फुल्ली इनवॉइस करना, उसका डिटेल आएगा. डाउन पेमेंट के साथ इनवॉइस करेंगे, उसका डिटेल आएगा. सो यू हैव टू प्ले विद द सेल्स मॉड्यूल विद डिफरेंट एंगल्स, विद डिफरेंट आई मीन सिलेक्टिंग डिफरेंट क्राइटेरिया एंड ऑप्शंस, एंड यू कैन सी कि यहाँ पे क्या इफेक्ट आता है. तो यहाँ पे देखेंगे कि वी हैव अ माय कोटेशंस को भी बंद कर दीजिए ऊपर सर्च में जाके, एंड जस्ट क्लोज दैट सो दैट यू अंडरस्टैंड. अभी ग्राफ में जाके यू हैव टू सिलेक्ट few of the options. So you have to also need to understand, देखो we don't have any other options over here, but 3-4 हम लोग को कस्टमर्स बना के देखने हैं कि हमारा ग्राफ किस हिसाब से हमें होता है, बताता है. दिस इज लाइन, दिस इज बार चार्ट, दिस इज पाई चार्ट, दिस इज असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर. फिर हमारे पास कानबान व्यू है, लिस्ट व्यू है,
कैलेंडर व्यू है, पिवट टेबल के साथ हमारे व्यूज आते हैं. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग. मोस्टली सेल्स डैशबोर्ड, परचेज डैशबोर्ड बाय डिफॉल्ट लिस्ट व्यू में दिखता है. इफ यू वांट कि हमारा लिस्ट व्यू में ना दिखे तो हमको सेटिंग्स कॉन्फ़िगरेशन में जाके कुछ चेंजेस, उसका एक कोडिंग करना होता है. तो लिस्ट व्यू में से बाय डिफॉल्ट कांबान व्यू में हमें दिख सकता है. So this is how we have generated, or we have the steps of sales. So we have to understand कि sales के steps क्या है. वैसे ही purchase के steps बताएंगे आप मुझे, विशाल. We'll go to purchase module and you have to tell me, Jagruti, how many steps for purchase module? Similarly sales के जैसे purchase के कितने steps हैं? मैम स्टार्ट करूं? मेरे को जागृति बताएगी. ओके मैम. जागृति. कृणाल वेट. जागृति. रिमूव जागृति. कृष्णा. कृष्णा. मैम मुझे नहीं पता. क्या नहीं पता? कृष्णा राणा, what don't you know? Krishna, leave the class. Mauli Pandya. यस मैम. परचेज के स्टेप्स बताइए प्लीज. सेल्स के स्टेप याद रहेगा आपको? मौली. यस मैम. हाँ. यस मैम. परचेज की क्या हो सकते हैं? परचेज की क्या हो सकते हैं? मैम प्रोडक्ट क्रिएट करना पड़ेगा इसमें. प्रोडक्ट करना चाहे तो कर सकते हैं, पर फर्स्ट स्टेप क्या रहता है? वेट कृणाल, वेट. मीट. यस मैम. हाँ बोलो. यस मैम. बोलो. न्यू में जाके परचेस करने के लिए जो हमें प्रोडक्ट चाहिए उसकी डिटेल्स डालनी चाहिए. न्यू में क्या करेंगे? व्हेन वी क्लिक ऑन न्यू व्हाट विल हैपन? व्हेन वी क्लिक ऑन न्यू हमें जो परचेस करना है उसकी क्वांटिटी और वो सब डालेंगे. ओके चलो. नेहा शाह. नेहा. निधि गौर. निधि. यस मैम. हाँ इसके स्टेप्स बताओ परचेज के बेटा. मैम वेंडर की डिटेल्स ऐड करेंगे. हाँ सॉरी. वेंडर की So डिटेल्स. what are we doing is first of all जैसे हम लोगों ने सेल्स में कोटेशन बना रहे हैं, यहाँ पे भी RFQ रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन क्रिएट करेंगे. तो मेरा ये फर्स्ट स्टेप है. कैन वी क्लिक ऑन रिक्वेस्ट? ओके परफेक्ट. सो व्हेंस वी आर डूइंग इट, अगर हमने कॉन्टेक्स्ट में जाके वेंडर नहीं बनाया तो यहाँ पे हमारा क्या होगा? कोटेशन के अंदर वी आर क्रिएटिंग व्हाट? वी आर क्रिएटिंग विशाल. व्हाट आर वी डूइंग? यहाँ पे क्या वेंडर क्रिएट करेंगे हम. या तो यहाँ पे मेरी क्या डिटेल्स आएंगी? वेंडर की डिटेल्स आएंगी. सो वी आर क्रिएटिंग वेंडर. ओके. सो पार्थिव वेंडर की डिटेल क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे? पार्थिव पटेल. यस मैम. कैसे क्रिएट करेंगे प्लीज बताइए. वेंडर की डिटेल ऐड करेंगे. कैसे करेंगे? कितने टाइम के बाद मेरा लेक्चर अटेंड किया? मैम सिर्फ लास्ट लेक्चर ही अटेंड नहीं किया. तो बताओ, अगर आपको आता है तो बताइए कैसे करेंगे. क्रिएट एंड एडिट में जाके करेंगे, नहीं करेंगे, कैसे करना है? क्रिएट एंड एडिट में जाओ. कहाँ पे क्रिएट एंड एडिट कहाँ पे आता है? ये रहा ना. विशाल बहुत फास्ट हो. इन लोगों के साथ रहो. इन लोगों के साथ रहो. ठीक है चलो क्रिएट करो. पार्थिव गिव सम नेम. पार्थिव पटेल. पार्थिव पटेल. पार्थिव यहाँ पे कंपनी का नेम ऐड करना है तो कैसे ऐड करेंगे पार्थिव? मैम वो नहीं पता. आपने बोला ना मेरे सब लेक्चर्स आपने अटेंड किए.
पार्थिव? हाँ मैम की है, लेकिन तो अभी फिर स्ट्राइक नहीं हो रहा। तो ढूंढो ना यहाँ पे, कहाँ पे आपको ट्रेजर हंट खेलना है? राज, राज, थर्ड क्लास, चलो स्क्रॉल डाउन, स्क्रॉल डाउन। हाँ बनाओ, कंपनी का नाम लिखो विशाल। ले, यहाँ पे कंपनी का नेम और कंपनी का एड्रेस और इंडिविजुअल का एड्रेस दोनों सिमिलर होता है क्या अलग होता है? अलग होता है। अलग होता है, मतलब इंडिविजुअल में कौन से एंटिटी डाल रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। एंटिटी बोले तो व्हाट डू यू मीन बाय एंटिटी? मतलब जैसे कि इंडिविजुअल यानी कि अपन किस चीज को मतलब कैसे परचेस में किसको टारगेट कर रहे हैं, इंडिविजुअल पर्सन है या फिर काइंड ऑफ पूरा लाइक परचेस के लिए पूरी कंपनी को टारगेट कर रहे हो। कस्टमर कौन है हमारा इन द सेंस? परचेज में कस्टमर आता है, वेंडर आता है। सॉरी माय बैड, मतलब वेंडर, वर्ड गलत बोल दिया। यहाँ पे इंडिविजुअल पे जैसे ही विशाल ने क्लिक किया तो एड्रेस तो अपने आप आ गया, जो कंपनी का एड्रेस उसने डाला वही इंडिविजुअल का एड्रेस आ गया, तो ये तो सेम हो गया। तो एग्जैक्टली उसका आपका ध्यान, आप बहुत टाइम के बाद अटेंड कर रहे हो तो अंडरस्टैंड लाइक यू देयर आर मेनी स्टूडेंट्स इन द क्लास। इंडिविजुअल और कंपनी का मतलब ये है कि कंपनी का नाम और उस कंपनी के अंदर जो इंडिविजुअल की जिसके बारे में आप लिख रहे हो, वो सेल्स पर्सन हो सकता है, परचेज मैनेजर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो कंपनी के अंदर काम कर रहा है, यानी कंपनी का एड्रेस और इंडिविजुअल का एड्रेस सेम ही रहता है। अगर इसने कंपनी का एड्रेस डाला तो इंडिविजुअल का एड्रेस अपने आप आ जाता है। There is no difference over here. Okay, so he has created a vendor, save and close. So Mr. Vishal has created a vendor named Parthiv Patel. So Parthiv Patel has been created. Now how to create a product from purchase? Can we create a product or where can we purchase the same product which has been created? Le, ऐड अ प्रोडक्ट में जाके प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। समझो क्वेश्चन समझ में आया? Can we add a product or can we select the product which is there? What can be done here? मे बी स्क्रॉल डाउन मेनू में प्रोडक्ट जो पहले सिलेक्ट मतलब पहले जो चूज किए वो अपन ऐड कर सकते हैं, ऐसा मे बी स्क्रॉल डाउन मेनू में वो हो सकता है। क्वेश्चन समझ में ले, वही ना कि आगे जो प्रोडक्ट जो चूज कर लिए ऑलरेडी वो ऐड कर सकते हैं या फिर नया पूरा अलग से डालना पड़ेगा कोई है? कर सकते हैं, हाँ या ना। आगे का प्रोडक्ट क्या था? एलईडी कुछ था, राइट? ले, उसको मैं परचेज कर सकती हूँ। यस, मैंने कस्टमर के लिए वो प्रोडक्ट सेल किया था, अब मुझे परचेज करना है। कैन आई डू दैट? नहीं तो न्यू प्रोडक्ट डालनी पड़ेगी। कैन आई डू दैट? यस और नो? मेरे को यस नो 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 नो। व्हाई यू कांट डू दैट? कृतिका, व्हाई आई कांट डू दैट? कैन आई डू दैट? पहले आपका क्वेश्चन ये है कि जो प्रोडक्ट मैंने सेल किया था वही प्रोडक्ट मैं परचेज कर सकती हूँ कृतिका? यस मैम, हम कर सकते हैं परचेज। ऑफ कोर्स ले, वी कैन डू इट। मैम फिर व्हाई वी कैन डू इट? चलो व्हाई वी कैन डू इट ले, क्यों करेंगे हम लोग? मैम मुझे मालूम होता तो मैं यस ही बोल देता। अब सोचो, दिमाग लगाओ। अब कृतिका ने बताया कि हम लोग परचेज करते हैं, दिमाग लगाओ। कृणाल, जय, सेल्स रिटर्न मैम, सेल्स रिटर्न लेंगे ना, हमने सेल किया तो ये तो परचेज है। तो वही हुआ ना। ईशा, मैम अगर कभी हमारे पास उतना स्टॉक अवेलेबल नहीं है तो हम आउटसोर्स करने के लिए परचेज कर सकते हैं। एग्जैक्टली।
हमारा बिजनेस ऐसा है। तो प्रोडक्ट पे जाके उनको बताओ विशाल कि प्रोडक्ट पे हमारे पास ऑप्शन होते हैं कैन बी सेल सोल्ड एंड कैन बी परचेज, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये भी नहीं पता होगा। प्रोडक्ट पे जाओ और उनको बट मैम अभी हमने सेल्स मतलब कंफर्म नहीं किया था, सेल्स रजिस्टर पेमेंट नहीं किया था, मतलब अभी हमने डिलीवरी नहीं दी, तो अभी हमारा वो इन आउट में भी नहीं होगा, मतलब अभी हमारे वेयर हाउस में वो प्रोडक्ट है ही नहीं। अगर हम यहाँ पे दूसरे प्रोडक्ट ऐड करेंगे तो फिर वो पहले वाले सेल्स ऑर्डर कैसे मतलब करेंगे कंप्लीट? उसके लिए प्रोडक्ट्स तो चाहिए ना। तो अभी तो हम यहाँ पे एलईडी प्रोडक्ट ही ऐड करेंगे। आप एलईडी प्रोडक्ट ऐड कर सकते। मेरा तो क्वेश्चन एक सिंपल ये था कि हम लोग के पास जो प्रोडक्ट हमने सेल किया है उसको परचेज कर सकते कि नहीं। यस कर सकते। जैसे ईशा ने बोला कि मेरी कंपनी है, मैं थर्ड पार्टी हूँ, आई जस्ट डू द, मैं होलसेलर हूँ, आई बाय फ्रॉम समवन, आई सेल टू समवन, right? So I have to buy the product which can be sold to someone. So when we are adding a product में एक ऑप्शन है ना, can be sold and can be purchased. Can we show to the class? Products Yes. में जाओ। हाँ, can we click on products? Yes. Okay, यहाँ पे everyone can see it is written can be sold and can be purchased. लेके जाओ अपना कर्सर, लेके जाओ अपना कर्सर। कहाँ पे लिखा है can be sold and can be purchased? अगर मैंने यहाँ पे टिक अनचेक कर दिया कैन बी परचेस्ड, कैन बी परचेस्ड अनचेक कर दिया, अनचेक कर दो। दैट मींस व्हाट कि ये प्रोडक्ट परचेज नहीं हो सकते, ये प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ सोल्ड हो सकते हैं। अंडरस्टूड एवरीवन? whoever is there in my class listening to the points, listening to the concepts, ठीक है? they need to understand can be purchased, can be checked. yes कृणाल? मैम वो क्वांटिटी इन और आउट वाला है वो कब दिखाएगा, वो मुझे जानना है। इन और आउट के लिए आपको ऑन हैंड परचेज और सेलिंग करनी पड़ेगी। तो मैम रजिस्टर करेंगे पेमेंट तब दिखाएगा। हाँ, तो पेमेंट रजिस्टर हो जाएगा और डिलीवरी वैलिडेट कर देंगे फिर दिखाएगा। एग्जैक्टली, क्योंकि आपने देखो ऊपर सोल्ड 100 यूनिट्स दिख रहे हैं आपको। कैन यू सी ऊपर सोल्ड 100 यूनिट्स है? यस मैम। कैन यू शो टू द स्टूडेंट्स? यस, सोल्ड 100 यूनिट्स आ गए हमारे। देखो ये बिल हमारा बना हुआ है, पर अभी तक हमारा पेमेंट रजिस्टर नहीं हुआ है। पेमेंट रजिस्टर नहीं है मतलब कि हमारे गोडाउन में अभी भी 100 क्वांटिटी का माल पड़ा है, एलईडी पड़ा है। जैसे हम लोग उसको पेमेंट करेंगे वो बन जाएगा आउट, 100 इज आउट। ठीक, अभी ये मैंने परचेज करना है, मेरे को एलईडी परचेज करना है, तो हम लोग 200 क्वांटिटी परचेज करते हैं। सेम प्रोडक्ट को चलो परचेज करके देखते हैं। कोटेशन बनाओ, वेरी गुड। सो इसका फर्स्ट स्टेप ये होता है कि आप रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन यानी कोटेशन बनाते हैं। कोटेशन के अंदर यू आर एडिंग प्रोडक्ट्स एंड वेंडर। वंस दिस इज डन यू आर मेकिंग अ परचेज ऑर्डर, एंड वंस परचेज ऑर्डर इज डन आप क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे उनको, राइट? सो उसका पेमेंट का भी टर्म्स एंड कंडीशंस होता है ऑन नॉट योर एंड बट हमारे रिसीवर के एंड से। वी आर कंफर्मिंग द ऑर्डर। व्हेन वी आर कंफर्मिंग अ ऑर्डर एक परचेज ऑर्डर क्रिएट हो गया। सेकंड स्टेप, परचेज ऑर्डर इज क्रिएटेड। आपको अगर उसका बिल बनाना है, देखो रिसीट आ रहा है, रिसीट का मतलब क्या है, हमको प्रोडक्ट रिसीव करना है। अगर एक्सपेक्टेड अराइवल का डेट आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं। नीचे आप देखेंगे तो क्वांटिटी 150 है, रिसीव्ड अभी तक जीरो है और रिसीव्ड नहीं हुआ मतलब बिल्ड भी क्या है, 0। तो हम लोग को पहले बिल बनाना है कि पहले प्रोडक्ट क्रिएट करना है? क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे? will receive the product। ठीक है, हमने प्रोडक्ट बना दिया। यस, प्रोडक्ट मेरे गोडाउन के अंदर आ गया। कौन से गोडाउन? गोडाउन का नाम भी है वेयरहाउस इन और उसका हमने अपना आईडी भी अपने आप से बन गया। अभी एक देखो डिमांड, डिमांड के बाजू में ग्राफ दिख रहा है, एवरीवन कैन सी द ग्राफ। हमने पता है इन्वेंटरी में सीखा था मिनिमम और मैक्सिमम क्वांटिटी, डू यू रिमेम्बर और नॉट एवरीवन? जितने लोग मेरे क्लास में थे उनको अगर याद हो तो ये ग्राफ से क्या बताता है कि ऑन हैंड हमने परचेज किया था, अभी मेरे पास ऑन हैंड 150 यूनिट्स हैं। ओके, 150 यूनिट्स हैं। चलिए वैलिडेट कर दिए, मतलब कि मेरे गोडाउन के अंदर आ गया। अगर इसको ही रिटर्न करना है तो वापस ये चीज रिटर्न होगी, उसका उल्टा एंट्री हो जाएगा अकाउंट्स के अंदर और आपको उसका इफेक्ट दिखेगा। लेट्स गो बैक टू द परचेज ऑर्डर 1। यस, ये परचेज ऑर्डर हो गया हमारा। देखो यहाँ पे बिल्ड आ गया, अभी तक हमने बिल नहीं बनाया है,
मतलब कि पेमेंट होना बाकी है, रिसीव्ड हो गया, अब हम पेमेंट कर रहे हैं, बिल क्रिएट कर दीजिए अपने एंड से। सो द बिल इज बीन क्रिएटेड एंड वी आर कंफर्मिंग कि ये बिल क्रिएट हो गया। डेट इज रिक्वायर्ड डेट, हाँ डेट लिखो ऊपर। आपकी बिल डेट कितने कौन से दिन पे आया माल, समझो आज आया तो हम लोग कल की बिल डेट लिख सकते हैं, बना सकते हैं कल का डेट? नहीं, हाँ या ना बताओ। जिस दिन मिला उस दिन की बिल डेट बनेगी। ओके चलो डन। डू यू वांट टू रजिस्टर द पेमेंट? डू यू वांट टू रजिस्टर द पेमेंट? देखो जर्नल एंट्री यहाँ पे बन जाएगी, बैंक बन रहा है, किससे पेमेंट कर रहे हैं हम लोग, उस हिसाब से काम करेंगे। सो यस वी आर डूइंग द पेमेंट। अब आपका पेमेंट हो गया। स्टेप्स पता चल गए सेल्स एंड परचेज के सबको, एवरीवन इन द क्लास? यस मैम, यस मैम। यस मैम, स्टूडेंट्स हु आर पेइंग अटेंशन विल गेट टू नो कि हमारे सेल्स और परचेज की एक्टिविटीज यहाँ पे डन है। So, देखो आ गया, इन आ गया। कितनी क्वांटिटी इन है? अभी किसने मेरे को क्वेश्चन पूछा था कितनी क्वांटिटी इन होगी? 150 क्वांटिटी हमारे गोडाउन में है। अभी वो सेल्स ऑर्डर करना बाकी है ना? चलो सेल्स ऑर्डर करके देख लो। Very good, Vishal. Got good hands on this system. चलो इन 1 and out 1 क्या मतलब हुआ इसका विशाल? What does it mean? It means मैम हमारे वेयरहाउस में मतलब प्रोडक्ट रिसीव भी हो गए थे 150 और उसमें से हमने 100 डिलीवर कर दिए हैं। वेरी गुड। अभी इन्वेंटरी में जाके ऑन हैंड देखना है, तो ऑन हैंड अभी अपने पास कितने होंगे? 50 मैम। चलो देखो ऑन हैंड 50 है कि 150 है? इन्वेंटरी में जाके देखो, इन्वेंटरी में डाउनलोड किया इन्वेंटरी? यस मैम। हाँ वेरी गुड। यहाँ पे मैम सेटिंग्स में जो अरे इसमें क्या बोलते हैं रूट्स, अरे ऑपरेशन में पहले रिप्लेनिश तो लिखना पड़ेगा ना। प्रोडक्ट्स ऑपरेशंस के अंदर जाओ, ऑपरेशंस हाँ उसमें रिप्लेनिशमेंट में क्लिक करो। या अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने ये सीखा था, ईशा, पार्थिव, कृणाल, विशाल, you had learned this कैसे क्रिएट करना है। पहले you have to create a प्रोडक्ट हमारा जो है ना क्या प्रोडक्ट एलईडी, उसका मैक्सिमम हाँ क्लिक करो, प्रोडक्ट सिलेक्ट करो, क्यों नहीं आया यहाँ पे प्रोडक्ट? Why we are not getting the product? इसमें मैम यहाँ से कर सकते हैं क्योंकि मैं प्रैक्टिस कर रहा था तब यहाँ से किया था मैंने, मतलब कर सकते हो आप, नहीं कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम, पर आपको प्रोक्योरमेंट नहीं हो रहा है। टू रीऑर्डर एंड टू स्नूज बंद कर दो ना ऊपर। इसका कोई फर्क वैसे तो पड़ता नहीं है, पर इधर सिलेक्ट में तो अपना प्रोडक्ट आ जाना चाहिए था। इन्वेंट्री में जाइए प्लीज, वेट, इन्वेंट्री में जाइए, इन्वेंट्री ऊपर है ना? हाँ स्टोरेबल प्रोडक्ट किया था हमने, यू कैन नॉट ऑलरेडी यूज्ड। ओके 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 ओके, डिस्कार्ड चेंजेस क्या था? आपने क्या किया यहाँ पे?
कंज्यूमेबल हाँ, इसीलिए नहीं आ रहा है। हमको याद है हमने बताया था यहाँ पे वी हैव टू चेंज इट टू स्टोरेबल प्रोडक्ट्स। तो स्टोरेबल प्रोडक्ट्स होगा क्योंकि वी हैव ऑलरेडी सोल्ड एंड परचेज, तो यहाँ पे कोई हमें चेंजेस ऑन हैंड नहीं दिख सकते हैं। आई होप यू गाइज रिमेम्बर कि इन्वेंट्री में हमें प्रोडक्ट जो भी सिलेक्ट करना है तो वो क्या होना चाहिए, स्टोरेबल प्रोडक्ट। तो आप हाँ, तो आपको बताना है स्टूडेंट्स को, एक प्रोडक्ट सिर्फ क्रिएट कर दीजिए, 2 मिनट लगेगा। क्रिएट अ प्रोडक्ट। whenever you create a product, आपका प्रोडक्ट टाइप क्या होना चाहिए? इट शुड बी मॉली, इट शुड बी स्टोरेबल प्रोडक्ट। हाँ, इट शुड नॉट बी कंज्यूमेबल। अगर कंज्यूमेबल होगा तो वो ऑन हैंड में रहेगा ही नहीं, क्योंकि आपको कंज्यूम करना ही पड़ेगा। स्टोरेबल का मैक्सिमम मिनिमम क्वांटिटी होता है, सही बात है। और ऊपर देखो, जैसे आपने स्टोरेबल कहा ना, ऊपर ऑन हैंड भी आ गया और फोरकास्टेड भी आ गया। दिख रहा है आपको? ऑन हैंड भी आ गया, फोरकास्टेड भी आ गया। ओके, डन, आ गया। बस हमें इससे आगे कुछ करना नहीं है। तो आप ऑपरेशंस में जाइए, गो टू ऑपरेशंस, और रिप्लेनिशमेंट में जाइए, एंड हियर यू विल सेट योर मैक्सिमम एंड मिनिमम क्वांटिटी। न्यू पे क्लिक करो। ओके, आ गया प्रोडक्ट। देखो, जैसे ही उसने स्क्रॉल डाउन किया, प्रोडक्ट का नाम आ गया। व्हाई? बिकॉज इसने स्टोरेबल प्रोडक्ट। वी आर सेटिंग मैक्सिमम मिनिमम। व्हाई वी आर सेटिंग मैक्सिमम मिनिमम? क्योंकि मुझे पता होना चाहिए जैसे मिनिमम क्वांटिटी से नीचे जाएगा तुरंत ही परचेज ऑर्डर या सेल्स ऑर्डर बन जाएगा। तो मिनिमम स्टॉक के अंदर 50 क्वांटिटी होनी चाहिए और मैक्सिमम 500 क्वांटिटी होनी ही चाहिए। क्लिक। फिर उसका हम लोग अभी कुछ नहीं करो बेटा, डोंट डू एनीथिंग। और फिर हम इसका परचेज और सेलिंग करेंगे, तब आपको इन और आउट भी पता चलेगा और मैक्सिमम मिनिमम क्वांटिटी के बारे में डिटेल्स भी दे देगा। एवरीवन क्लियर? ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशंस स्टूडेंट्स। I hope that you give your best. Don't be rude to your faculties. Be polite to your faculties, I would suggest. I would insist. एग्जामिनेशंस में जो भी क्वेश्चन पूछते हैं मार्क्स के हिसाब से, यू कैन स्टॉप शेयरिंग। एंड विशाल, इफ यू वांट यू कैन कंप्लीट, अगर आपको देखना है कि इसका क्या इफेक्ट